साथियों, हम आप पहुँचे हैं नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर। और ये देखिए आप आसपास के सभी स्थान किस तरीके से ये देखिए आप ये नर्मदा जी के उद्गम स्थल। ये नहाने के लिए इधर पीछे स्थान और ये मंदिर है इस तरफ, और मंदिर के ये सामने नहाने का स्थान। ये कुंड बने हुए हैं यहाँ पे। एक गेट में से यहाँ प्रवेश करते हुए ये यहाँ पर ये सामने महात्मा गांधी जी की मूर्ति दिख रही है। ये सामने की ओर दिख रहा वो नहाने का स्थान है, और हम अमरकंटक में मौजूद हैं और नर्मदा कुंड यानी नर्मदा जी के उद्गम स्थल के पास में। और सामने की ओर आपको ये स्नान और यहाँ पर कुछ रुका हुआ सा पानी दिख रहा है, और सामने ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आप, हम बस स्टैंड से यहाँ तक 20 रुपये में आए हैं 2 सवारी, और बस का जो किराया है पेंड्रा से अमरकंटक तक का 70 रुपये प्रति व्यक्ति है, यानी 2 व्यक्तियों का 140 रुपये किराया लगा है। और शाम को जो आखिरी बस अमरकंटक से जाएगी वो 6 बजे बताया जा रहा है। और सभी स्थानों को घूमने के लिए अभी ऑटो वाले से बात की थी तो उसने जालेश्वर और अमरेश्वर 2 स्थान छोड़कर 700 रुपये बता रहा था वो। ये है स्नान कुंड।
थोड़े तिरछे होके जाना चाहिए, पता मतलब ऐसे आड़े से होके। मैं सीधा हो गया था नहीं, और ऐसे कुछ है ना, आड़े होके जाना है। अब ऑटो में घूमने जाना होगा नहीं, ऑटो में घूमने जाना होगा है? तो 4 जने हो ना, थोड़ा फायदा हो जाएगा। देख रहे हैं लेडीज लोग पूछ रहे हैं आप मुख्य नर्मदा मंदिर प्रवेश द्वार 6 से 12:30 तक। ये गोरखनाथ मंदिर और ये राम दरबार। ये देखिए, ये देखिए श्रद्धालु हाथी के नीचे से निकलते हुए, और जिसके पे ऊपर मां नर्मदा की कृपा होगी वो ही बाहर निकल पाएगा इस तरफ, नहीं तो वो हमारे जैसे फंस जाएगा। कर रही देख लो निकल के। अच्छा आखिरी में देखें। मां नर्मदा जी की जो आरती है वो प्रतिदिन संध्याकालीन 7 बजे होती है। ये देखिए मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल और वो हाथी के पास लगी हुई भीड़। यहीं से उद्गम है। वो एक दिन के ही 4 दिन गोल माल वाल ये देखिए मां नर्मदा, ये उद्गम स्थल। हर हर नर्मदे हर है? ये अपना पहाड़ तो नहीं है। चलो जय हो प्रभु की। जय हो प्रभु की। हम तो आए शरण तुम्हारी, शरण पड़े की लाज मैया अमरकंट वाली, तुम हो भोली भाली।
नर्मदां चिन्तयामि नर्मदाय नमो ब्राधर्मा नर्मदाय नमो ऋषि नमो नर्मदे देवी मां पाहि मां रक्ष मां शरणागतं बेटा प्रसाद लाओ आ गया पानी भरेगा देने तैयारी माता जी वाले जगदीश तो चूती बना रहे धीरे से नहीं चलो आगे बढ़ जाओ पहले जाओ हमारे पास तो क्या करेंगे नमस्कार करने का अच्छा कर रहा प्लान बनाता है जितना कर रहा होगा ना नर्मदा माई अच्छा से कर रहा है चलिए निकलिए निकलिए अच्छा भगवान ने कर रहा होगा चला चला दिनेश जय हो मैया पूरा राउंड मार के स्पीड में है ठिकाना सर्व काय स्पीड में मार दे खट से हाँ ना जई तो आई थी ना निकलने वाली शुरू में जई तो निकली थी यार अरे जई थी यार शुरू में जो फट से निकल गई मतलब मैं समझ गो ऐसे आड़ ऐसे करवट होकर निकलना है तुम अजीब से हाथ कर लिए तुमने अजीब नहीं मैं मेरी तो अब हिम्मत भी काम नहीं कर रही हालांकि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये देख लिया ना तुमने तो ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये सिद्धेश्वर और ये नंदी महाराज और ये सामने नर्मदा जी का उद्गम स्थान। जय हो मैया अमरकंट वाली तुम्हें भोली भाली। यहाँ पे मिलेगा आपको शिव परिवार जिसमें आपको नंदी महाराज कार्तिक जी और गणेश जी सब आपको मिलेंगे पूरा परिवार भगवान शंकर का। ये देखिए पूरा भगवान शंकर का पूरा परिवार देख लीजिए आप। भगवान शंकर का एक फोटो कैसी खींचे बंद कर दूं जो लाइव
स्नान के लिए कुछ लोग यहाँ जाते हैं पहले, नहीं फालूदा चले भाई बहुत नहीं कर सकते। अच्छा
रास्ते कहाँ देख यार? नहीं तो इसका ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे कैसे घूमना है? ये कलचुरी कालीन मंदिर है और ये मां नर्मदा कुंड के जस्ट पीछे ही में करो मास दिखाई दे रहा है। अरे वो लोग बैठ के तुम कहे तपस्या कर रहे हैं ना, उधर से गेट था निकलने का, ये गेट। वो आदमी लोग बैठे थे, वो लेडी से परिक्रमा लगा रही थी। तो मैंने कही थी भी यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो फिर ऑटो वाले को वहाँ बुलाना पड़ता, बात तो अपने लिए कोई नहीं, अपने को फिर जाना ही पड़ती अपने लिए कोई, लेकिन जो लोग यहीं। फिर अपने अभी सामान की सुविधा हो गई ना। हाँ लेके सामान लेके आना कैसे कैसे चलना पड़ेगा? ऐसे चल, ऐसे और भी चल लेंगे। इसमें चलना पहले इन दोनों में। इस मंदिर का नाम यहाँ बहने वाली जोहिला नदी के नाम पर पड़ा है। ऊंची जगती पर निर्मित इस उत्तराभिमुख मंदिर से केवल गर्भगृह तथा अंतराल का प्रावधान है। गर्भगृह में देवी की खंडित प्रतिमा रखी है। इस मंदिर का निर्माण गहोरा के बघेल राजवंश के समय का लगभग 14वीं सदी का माना जाता है। क्या है? ये है सूरज कुंड। माना जाता है कि 8वीं सदी के दौरान आदि शंकराचार्य ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था, जिसे नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। इस कुंड का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक कर्णदेव द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। पातालेश्वर मंदिर ये है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। संभवतः इस मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश कर्णदेव 1041-1072 के बीच में करवाया था। यह मंदिर कलचुरी कालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। नहीं है कुछ दिख रहा? दिख रहा है सर। जरूर दिखेगा। मोबाइल रखे टॉर्च लगाइए तो यहाँ पास लगाइए। एक में नहीं दिखा, 2 लगा लेना सर, फोटो नहीं खींचने देते हैं। अच्छा बाहर तो लिखा है वीडियोग्राफी का। अच्छा, इस मंदिर की नहीं खींचने देते? नहीं। दिख रहा? यहाँ से अरे रहने दो, मत हो परेशान। पहले वो दिखेगा। यही है ना मैया का मंदिर सामने? हाँ ना, ये यहीं से तो गेट है। अरे ये गेट। ये गेट ये वो लोग बैठ के, तुम कहते हैं कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, वो लेडी से बाद में परिक्रमा लगा रही थी। अपन ने गोल घेरा ये पीछे का गेट है? पीछे का गेट है, वो जानकी आंटी मंदिर। ये घेरा नहीं लगा रहे थे जब वो पढ़ के नीचे बैठे थे कुछ लोग। अच्छा, ये देखो उसने ऑटोमेटिक स्टेबल कर लिया जहाँ अच्छा रहता ना। एक
पीछे चलो, अपना इससे पीछे चलो। हाँ, उनने पूरा पूजा के हिसाब से बनाया ना, उसकी जस्ट नीचे गर्भगृह पड़ता है। वो कलश है ऊपर, बाहरी 9 विष्णु के अंदर विष्णु की मूर्ति है ना, वो पुराने समय की जैसे रहती है ना। देखो जाके पूरा घूम गया, ये वाला घूम के फिर उधर आई। चलो अपन हाथ का देखा था एक बार, ये यहाँ पे ये वाले नहीं गया ना। हाँ, यहाँ चलता है नहीं, विष्णु मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर को वाला है। बहुत सारे मंदिर हैं भाई यहाँ तक। थोड़ा फटाफट कर। तो इनके अंदर झांक के चक्कर में कोई मतलब कुछ है थोड़ी उनके अंदर। विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर है, नागर शैली में है, शंकुआकार शिखर। अंदर गर्भगृह जो है, नहीं भाभी यहाँ नहीं, अंदर गर्भगृह है, जहाँ ताला लगा है ना उसके ऊपर, वहाँ पर वो एकदम ऊपर चले गए थे, उससे 2 मिनट चालू करा था। हाँ है ना फिर भी गणेश पा जी। रहे थे। ओंकार ऊपर भी हैं, ऊपर भी हैं। श्री नर्मदा भवन रंग महल। फटाफट करें हमने होता ना। मार्कंडे वार्ड क्रमांक 9। बहुत दूर दूर तक है क्या? क्या कर रही? कैरिट नहीं उठाना। उस हिसाब से इसकी फीस कुछ ज्यादा है नहीं? है नहीं, थक गए यहीं से देख रहे हैं। बैठते हैं यहाँ से। ये कर्ण मंदिर है। कलचुरी नृत्य कर्णदेव ने करवाया था। यहाँ एक ही जगती पर 3 गर्भगृह निर्मित हैं। इस प्रकार त्रिआयतन मंदिर कम ही हैं। इन तीनों मंदिरों के समक्ष एक ओभरा मंडप बनाने की योजना रही होगी, जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो सकी। ये है, ये कर्ण मंदिर है। ये हो सकता कोई सा, या तो कोई धर्मशाला होगी तो उसमें ऊपर।
ये है श्री यंत्र मंदिर। अभी इसमें केवल बाहर से दर्शन अलाउ हैं, अंदर आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये श्री यंत्र मंदिर। ये देखिए आप मंदिर परिसर की स्वच्छता को बनाए रखें। मंदिर के किसी भी भाग में चढ़कर फोटो खींचना व खिंचवाना सख्त मना है। मूर्तियों के किसी भी भाग को स्पर्श करना मना है। ये है आप देखिए श्री यंत्र। अद्भुत। ये लगता पीछे तक है शायद इसका, वो ऐसा गोल घूम रहा है वो, है ना? है ऐसा नहीं इसमें और किधर से भी रास्ता हो। ये सोनमूला के रास्ते पड़ता है। आप जैसे इस कलचुरी मंदिर के नर्मदा कुंड के जस्ट पीछे कलचुरी मंदिर है और कलचुरी मंदिर के पीछे से रास्ता है सोनमूला माई की बगिया के लिए। और ये सोनमूला तरफ हम मुड़े हैं और वहीं है ये श्री यंत्र मंदिर। तो ठीक है, नहीं मुझे लगता है इसका ये बंद करके रखें शायद। मुझे पीछे जो पूरा गोल घूम रहा है वो पीछे भी है इसका कुछ, क्या है ना? ये तो इसका प्रवेश द्वार रहेगा। मंदिर तो अंदर रहेगा। और एक ने कोई अंदर की भी फोटो डाली थी, वे अंदर चले गए थे, घुस गए। तुम पढ़ी थी वो? है नहीं, यहीं से निकल गए होंगे, वहीं गेटों में से रास्ता गई।